टॉपिक, द फाइनल टॉपिक, बैटरीज। ठीक है, ओके। सो हमने इस चैप्टर में बाकी सब कुछ तो पढ़ लिया। नाउ बैटरी के बारे में हम लोग जानते हैं, छोटी छोटी डिवाइसेस या बड़ी डिवाइसेस जो हम कार में यूज़ करते हैं, या छोटी डिवाइस जो हमने रिमोट में यूज़ करते हैं। तो बैटरी है क्या? एक्चुअली बैटरी क्या है अगर कोई मुझसे पूछता है तो बैटरी इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। बहुत सारी सेल को जब आपस में जोड़ देते हैं ना तो इट बिकम्स अ बैटरी। सो एज पर द स्टैंडर्ड डेफिनेशन, एनी बैटरी it may have one or more than one cell. Again, I correct myself only. एक सेल भी हो सकता है या एक से ज्यादा सेल भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड द बैटरी इज यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। इट्स अ गैल्वेनिक सेल, इट्स अ गैल्वेनिक सेल, बट बेसिकली क्या है गैल्वेनिक सेल मतलब उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। बट एक्चुअल में जो बैटरीज हैं वो दो टाइप की होती हैं। बड़ा सिंपल टॉपिक है क्लास, बड़े इजीली तरीके से करेंगे अभी हम लोग। दो टाइप की बैटरीज होती हैं, प्राइमरी बैटरीज एंड सेकेंडरी बैटरीज। ध्यान रखिएगा, देयर आर टू टाइप ऑफ बैटरीज और यू कैन से देयर आर टू टाइप ऑफ सेल्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। देखिए प्राइमरी सेल्स वैसे तो आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बैटरीज या सेल दो टाइप के होते हैं, पहले जो चार्ज हो सकते हैं, दूसरे जो चार्ज नहीं हो सकते। टेक्निकली वी कॉल देम प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरीज। प्राइमरी बैटरीज आर द batteries which can be used only once and they can never be recharged. In a primary batteries, the reaction occurs only once and after the use over a period of time, battery becomes dead and cannot be reused. And the best example of this type of cell is called a dry cell. रिमोट में यूज करते हैं ना हम लोग बैटरी, रिमोट्स के अंदर, टॉर्चेस के अंदर, वो एक ड्राई सेल होती है। अच्छा, आपको याद क्या रखना है? पहला, किस टाइप का सेल है ये? प्राइमरी सेल, नॉन रिचार्जेबल। दूसरी चीज, इसके अंदर एनोड क्या है और कैथोड क्या है? देखिए जिंक का कंटेनर होता है। अगर आपने कभी तोड़ा हो ना इस बैटरी को, आई होप आपने शायद नहीं किया होगा। पुराने टाइम में हम लोग ये काम बहुत करते थे, ये सारी गेम्स, वीडियो गेम्स वगैरह नहीं थे तो हम यही सबसे खेलते थे। अगर आप उस बैटरी को तोड़े तो बैटरी के ऊपर एक कवर होती है जिसपे सब कुछ एडवर्टीजमेंट या डिटेल्स वगैरह लिखी रहती है। उस कवर के नीचे ना एक ग्रे कलर की शेल होती है, दैट इज जिंक। यस, वो जिंक है और उसका दो काम होता है। पहला काम तो वो कवर बॉक्स की तरह रिएक्ट करता है, दूसरा वो इट एक्ट एज कैथोड, इट एक्ट एज एनोड। तो जो जिंक की शेल है अपर शेल के नीचे, दैट एक्ट एज द जिंक कंटेनर एक्ट एज एनोड। और उसके बीच में ना एक रॉड होती है, तोड़ेंगे तो इलकम टू एक रॉड होगी उसके अंदर कैथोड की, कार्बन यानी कि द कार्बन और द ग्रेफाइट रॉड इन द बिटवीन एक्ट एज कैथोड। एनोड क्या? जिंक कंटेनर। कैथोड क्या? द ग्रेफाइट रॉड। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट क्या? पेस्ट ऑफ द ड्राई और द मॉइस्ट पेस्ट ऑफ, वी कैन से इट्स नॉट ड्राई, इट्स मॉइस्ट लिटिल बिट, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। तीनों चीज क्लियर हो गए। एनोड जिंक कंटेनर, कैथोड ग्रेफाइट रॉड, इलेक्ट्रोलाइट द पेस्ट ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड इन फ्रंट ऑफ यू। रिएक्शंस क्या होती हैं वो भी आपके सामने है कि एनोड पे क्या रिएक्शन होती है, कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है। एनोड पे जिंक कन्वर्ट होता है जिंक 2 पॉजिटिव में, द कंटेनर कोरोड होता रहता है। और कैथोड पे जो MnO2 है, अच्छा MnO2 reacts with ammonium ion to form this complex and ammonia is released। अच्छा, इसके अंदर ना जो ग्रेफाइट की रॉड है that is also surrounded by powdered manganese dioxide। मैंगनीज का काम क्या है? वो जो रिएक्शन करवाता है ये है, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड से जो अमोनियम रिलीज होता है उसके साथ रिएक्शन करके इट फॉर्म्स अमोनिया। कैथोड क्या है, एनोड क्या है, कैथोड पे क्या रिएक्शन है, एनोड की क्या रिएक्शन है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ये आपको याद रखना, एग्जाम में आप पूछेंगे। अब ड्राई सेल के साथ एक लिमिटेशन होती है कि अगर इसे यूज ना करें ना तब भी ये खराब हो जाता है कुछ टाइम बाद। एंड द रीजन इज इन द रिएक्शन एट कैथोड मैंगनीज इज रिड्यूस्ड, ये कहानी है यहाँ पे। अमोनिया, यहां लिखिए क्लास, अमोनिया produced in the reaction forms a complex with the zinc ion to form this compound and that's why अगर सेल को यूज ना किया जाए तब भी इस पर्टिकुलर रिएक्शन की वजह से जो जिंक का कंटेनर है वो कोरोड होता रहता है और सेल खराब हो जाता है।
ठीक है, ये सेल हमें वोल्टेज कितनी प्रोवाइड करती है, 1.5 वोल्ट, खत्म। सेकंड जो सेल है, द सेकंड प्राइमरी सेल इज द मर्क्यूरी सेल, जो अपने रिस्ट वॉचेस वगैरह में यूज होती है ना, छोटी सी बटन सेल, दैट इज द मर्क्यूरी सेल। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, जिंक मर्करी एमलगम इज यूज्ड एज एनोड, एमलगम मतलब जिंक और मर्करी का एलॉय। पेस्ट ऑफ HgO एंड कार्बन एक्ट एज कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट इज पेस्ट ऑफ KOH एंड ZnO। केमिकल रिएक्शंस एनोड कैथोड पे क्या होती है, आपके सामने लिखी हुई हैं। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ओवरऑल सेल रिएक्शन आ जाएगी, विच इज ऑल्सो देयर इन फ्रंट ऑफ यू, दैट्स नॉट अ कंसर्न। इस सेल का एडवांटेज ये है कि ये सेल ना थ्रू आउट द लाइफ, अच्छा इसका वोल्टेज कितना है, पोटेंशियल इट प्रोवाइड्स 1.35 वोल्ट। अच्छी बात ये है कि द सेल पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स लाइफ, ड्यूरिंग इट्स लाइफ। कभी ऐसा नहीं होएगा, लाइक हमारे रिमोट के सेल्स तो स्लो पढ़ने लगते हैं ना विद द टाइम, लेकिन हमारे रिस्ट वॉचेस में ऐसा नहीं होता। मर्करी सेल या जब तक काम करेंगे फुल वोल्टेज पे काम करेंगे, नहीं करेंगे तो बंद हो जाएंगे। एग्जाम में पूछा जाता है व्हाई, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रीजन इज, अगर आप ओवरऑल, हमने जो नर्स्ट इक्वेशन लिखी थी ना, E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.059 अपॉन n लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयंस। तो क्लास, जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयंस चेंज होती है तो सेल का पोटेंशियल चेंज होता है। लेकिन यहां आप देख सकते हैं पूरी के पूरे सेल रिएक्शन में कोई भी आयन नाम की चीज है ही नहीं जिसकी वोल्टेज कम या ज्यादा हो। आयंस आर देयर इन द सेल बट ओवरऑल सेल रिएक्शन में दे आर नॉट विजिबल। तो जब कोई आयन है ही नहीं, उसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो या ना हो, उस पर ई सेल डिपेंड कर ही नहीं रहा है। ठीक है, सो द रीजन इज बिकॉज द ओवरऑल रिएक्शन does not involve any ion solution whose concentration can change during the time। बहुत बहुत जरूरी है। प्राइमरी सेल सिर्फ दो, सेकेंडरी बैटरीज वही which can be charged over number of time, can be used number of time, and the so secondary batteries after use can be recharged by passing the current through it in the opposite direction so that it can be used again and again। A good secondary cell can undergo a number of time of charging and discharging cycle। The best example of a secondary cell is that cell जो आप अपनी कार में या इन्वर्टर में यूज करते हैं, that is called lead accumulator। ठीक है, the most important secondary cell is the lead storage battery। It is called lead storage battery or lead accumulator। It is used in automobiles and inverter। एग्जाम में आती है बहुत बार। इसमें जो लेड का एनोड होता है एंड ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद द लेड ऑक्साइड एक्ट एज कैथोड। इलेक्ट्रोलाइट होता है 38% सल्फ्यूरिक एसिड। आपके सामने रिएक्शन गिवन है क्लास, ये जो रिएक्शन आपके सामने गिवन है, दिस इज ड्यूरिंग यूज ऑफ द सेल बैटरी, यानी ये डिस्चार्जिंग के टाइम की है। ठीक है, जब सेल यूज हो रहा है ना, तब ये रिएक्शंस होती हैं। कैथोड पे ये वाली, एनोड पे ये वाली, ओवरऑल सेल आपके टाइम पे है। नीचे गिवन है ओवरऑल सेल रिएक्शन भी गिवन है, दोनों को ऐड कर दिया। चार्जिंग, जब इसे चार्ज करेंगे तो रिएक्शंस इनवर्स हो जाएंगी। एग्जाम में पक्का आएगा, बहुत जरूरी है ये। लेकिन कौन सा पूछेंगे ये आपको ध्यान रखना है, वो चार्जिंग का पूछ रहे हैं या डिस्चार्जिंग का। स्क्रीन पर जो रिएक्शन है वो डिस्चार्जिंग की है। चार्जिंग के टाइम में रिएक्शंस गेट स्विच्ड, इनवर्स हो जाएंगी। रिएक्टेंट बन जाएगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बन जाएगा रिएक्टेंट, दैट्स इट। डायग्राम आपको नहीं बनाना। जो सेकेंडरी सेल है सिलेबस में वो है निकल कैडमियम सेल। निकल कैडमियम सेल, ये ध्यान है अपने जो पहले कैमरेज आते थे डिजी कैम, उनमें ना एक चार्जेबल सेल लगा रहता था। अब तो लिथियम आयन बैटरी होती है, पहले निकल कैडमियम बैटरी हुआ करती थी, ये भी चार्ज हो सकती थी बार बार। दिखने में ये ड्राई सेल या पेंसिल सेल की तरह ही लगती थी। इसको अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है बिकॉज निकल और कैडमियम हैवी मेटल है, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एनवायरमेंटल इशूज। बट ओवरऑल जो सेल रिएक्शन है वो आपके सामने गिवन है, ये एग्जाम में अब नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट है हमारे फ्यूल सेल्स। अच्छा, फ्यूल सेल्स क्या है? फ्यूल सेल्स क्या है? अब ना देखिए, आप
सबको मालूम है अगर H2 और O2 की रिएक्शन कराई जाए तो H2O बनता है, H2 and O2 combines to form H2O। अब एक तरीके से ना ये रिडॉक्स रिएक्शन ही है, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ है टू गिव H पॉजिटिव, ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ है टू गिव O2 नेगेटिव, ये दोनों आपस में मिलके H2O बना रहे हैं। तो क्लास एक आइडिया ये लगा कि मैं क्यों ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से ही सेल बना लूं, और ऐसा हम करने में सफल रहे। इसका दो फायदा होगा, हमें पानी भी मिलेगा और हमें इलेक्ट्रिसिटी भी मिलेगी। सो जो भी इस टाइप के सेल्स होते हैं दे आर कॉल्ड फ्यूल सेल्स। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है? तो फ्यूल सेल आर द गैल्वेनिक सेल्स that are designed to convert the energy of the combination of fuels like hydrogen, methane, methanol, etc. directly into electrical energy are called fuel cell। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको रटनी है। आपके सामने एक डायग्राम है, एक ऐसी डिवाइस सेट की गई, एक तरफ ऐड किया गया हाइड्रोजन को, दूसरी तरफ से फीड करवाया गया ऑक्सीजन, बीच में इन दोनों ने मिल करके बनाया H2O जो पानी की फॉर्म में बाहर आया। एनोड पे रिएक्शन हुई, H2 कन्वर्टेड इनटू 2H पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले जिन्हें दूसरे चैम्बर में ट्रांसफर कराया गया। वहां पे ऑक्सीजन ने उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लिया और बन गया O2 नेगेटिव। हमें वाटर भी मिला और फायदा क्या हुआ, हमें इलेक्ट्रिसिटी भी मिली। दिस टाइप ऑफ फ्यूल सेल वाज फर्स्ट ऑफ ऑल यूज्ड इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ड्रिंकिंग वाटर भी मिला एस्ट्रोनॉट्स को और वाटर सप्लाई भी हुई। अच्छा, इसके अलावा क्या हम कोई और मटेरियल यूज कर सकते हैं इन द फ्यूल सेल हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा? यस, वी कैन यूज मीथेनॉल आल्सो। आई होप यहाँ पे गिवन हो। वी कैन लेट मी चेक फॉर यू। यहाँ पे आई एम नॉट एबल टू फाइंड आउट, आप देख लीजिएगा। But basically we can use methane and methanol also in this process। okay? आखिरी पार्ट है इस चैप्टर का कोरोजन। ठीक है, इसे भी देख लेते हैं। कोरोजन के बारे में आप सबको मालूम है कि कोरोजन है क्या? कोरोजन slowly coats the surfaces of metallic object with their oxides or other salt of the metal। Rusting of the iron or tarnishing of the silver or green coating on the copper, bronze are the examples of the corrosion। कोरोजन के बारे में बहुत बार पढ़ चुके हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ईटन अवे। जब मेटल को हम छोड़ देते हैं तो एयर या वाटर के कांटेक्ट में आके वो ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मेटल खराब हो जाता है। हम इसी कोरोजन को एक नए एंगल से देखेंगे। एक्चुअली जो कोरोजन है ना, उसमें भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री काम करती है। देखिए, इसको ना कुछ ऐसे समझिए। एग्जाम में ना एक बार बस एक क्वेश्चन आया था बोर्ड में कि एक्सप्लेन विद द डायग्राम। देखिए होगा क्या कि हमारे पास में आयरन है, हमारे पास में एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है और वाटर है। तो जैसे ही ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन और वाटर के ये जो हमारा आयरन है ये ऑक्सीजन वाटर के कांटेक्ट में आता है, तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देता है। ठीक है, अब एक पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए और आयरन कन्वर्ट हो गया Fe2 पॉजिटिव के अंदर। परफेक्ट। अब वो जो Fe2 पॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए वो गए कहाँ? वो एयर में तो गए नहीं। वो क्या करते हैं, वो इस ही मेटल पीस के अंदर फ्लो करते हुए किसी दूसरे पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, और उस पॉइंट पे उन इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन गेन कर लेता है और खुद बन जाता है O2 नेगेटिव। मेटल्स हैव टेंडेंसी टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन्स, मेटल्स ने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए। परफेक्ट। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स किसी और पॉइंट पे गए, वहां पे उन इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन ने गेन कर लिया जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट था, O2 नेगेटिव बन गया। अब जो Fe2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव था उन्होंने मिलकर आयरन का ऑक्साइड बना लिया। अब एक पॉइंट पे हुआ ऑक्सीडेशन, दूसरे पॉइंट पे हुआ रिडक्शन, सेल बन गई। और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही ये सेल काम करता है। अच्छा, इस रिएक्शन को बढ़ाया किसने, स्टार्ट किसने किया, इनिशिएट किसने किया, कैटेलाइज किसने किया? ये किया आयंस ने। एटमॉस्फेयर में एक्चुअली जो कार्बन डाइऑक्साइड थी
जब वो वाटर के साथ मिलती है तो इट फॉर्म H2CO3 कार्बोनिक एसिड, या एटमॉस्फेयर में पहले से कोई एसिड है या कोई सॉल्ट है। तो जो हाइड्रोजन आयन था ना, या जो कार्बोनिक एसिड की वजह से जो H पॉजिटिव आयन बना, या एटमॉस्फेयर में जो सॉल्ट की वजह से जो आयन बने, उन्होंने इस रिएक्शन को ट्रिगर किया और आयरन को ये इनिशिएट किया कि वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करे। ठीक है, यहाँ पर पूरा का पूरा लिखा भी हुआ है, आप देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन्स at a particular spot of an object made of iron, oxidation takes place, and that spot behaves as anode, and we can write the reaction like this. The electrons released at anodic spot move through the metal and go to another spot on the metal and reduce oxygen in the presence of H positive, which is believed to be available from the H2CO3 from the dissolution of the carbon dioxide। वही कहानी है पूरी की पूरी। ठीक है, हाइड्रोजन आयंस इन वाटर में ऑल्सो बी अवेलेबल अगेन। सो वो जो दूसरा पॉइंट है जहाँ पे ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई, दैट बिहेव्स एज कैथोड। सो एनोड की रिएक्शन आयरन वाली, कैथोड की रिएक्शन ऑक्सीजन वाली, ओवरऑल रिएक्शन आप इनको कंबाइन कर दीजिए। दैट्स इट, इतनी सी कहानी थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोरोजन की। आई होप दिस वॉज क्लियर टू यू। चैप्टर पूरा फिनिश हो गया है सार, हमने इसको 6 वीडियोस अपलोड की हैं, सबके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यू कैन गो थ्रू देम, यू कैन गिव योर फीडबैक। कोई पर्टिकुलर चैप्टर चाहिए, यू कैन आस्क मी, आई विल प्रिपेयर दैट पर्टिकुलर चैप्टर, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू।